भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सबसे पहले आप सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को भाद्रपद कृष्ण पक्ष सोमवती अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान शिव शंकर और उनकी समस्त परिवार की कृपा आप पर बनी रहे। आप लोग सुखी रहे, मस्त रहे तथा जीवन में प्रगति तथा उन्नति को प्राप्त करते रहे। पितरों की शांति के लिए अमावस्या तिथि पर स्नान, दान, तर्पण, श्राद्ध तथा पिंड दान करने का विधान बताया गया है। मान्यता है कि इससे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और वो परिवार के लोगों को खुशहाली का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितरों की आशीर्वाद से वंश वृद्धि, नौकरी में तरक्की और धन लाभ के मार्ग पर आने वाले सभी बाधाओं का नाश होता है। इस बार भाद्रपद कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि की आरंभ 2 सितंबर 2024 सोमवार की सुबह 5:21 पर हो जाएगा, जो कि 3 सितंबर 2024 मंगलवार की सुबह 7:24 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। अमावस्या तिथि पर स्नान, दान और तर्पण करने का विधान है। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 2 सितंबर 2024 सोमवार के दिन अमावस्या तिथि मान्य होगी। इस दिन पूरे दिन अमावस्या तिथि होगी और सोमवार होने से सोमवती अमावस्या का महासयोग बनेगा। इस दिन स्नान का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 4:38 से लेकर के 5:24 तक रहेगा और देव पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो सुबह 6:09 से लेकर के 7:44 तक रहेगा और पितरों का श्राद्ध का समय दोपहर 12 बजे के बाद सूर्य अस्त के पहले तक रहेगा। इस दिन आपको कोई पवित्र नदी या तीर्थ स्थल पर स्नान करना चाहिए और अगर ऐसा संभव ना हो तो अपने स्नान के बाल्टी के जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर आप स्नान कर सकते हैं। इस दिन दान पुण्य करना बहुत फलदायी माना जाता है। इस दिन अपने सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को दान दे, भोजन करवाएं, सूर्य देवता को जल अर्पित करें, अपने पितरों को जल अर्पित करें और पितरों को अर्पित किए हुए जल में तिल और सफेद फूल अवश्य डालें। इस दिन आप तामसिक चीजों से पूरी तरह से दूरी बनाकर रखें और इस दिन भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से जीवन में खुशहाली आती है तथा भगवान शिव के अभिषेक से विशेष लाभ मिलता है। मान्यता है कि इससे आर्थिक तंगी दूर होती है और धन आगमन की मार्ग खुलते हैं। हमारे सनातन धर्म में अमावस्या तिथि की बहुत महानता होती है। खासकर अगर अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़े तो उस दिन किए गए दान, पुण्य, पूजा पाठ और मंत्रों का जाप, इसका पुण्य फल मनुष्य को 100 गुना बढ़कर मिलता है और इस दिन करने वाले पूजा पाठ से पितरे बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और सोमवार को आने के कारण इसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाएगा। इस साल 2024 भाद्रपद अमावस्या कुश ग्रहणी अमावस्या सोमवती अमावस्या है और इस अमावस्या पर कुछ खास संयोग बन रहे हैं। ऐसे में कुश ग्रहणी अमावस्या की शाम पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे शाम को सरसों का तेल का दीपक जलाने से और पितरों का स्मरण करने से, भगवान शिव और शनि देव का आराधना करने से जीवन में चारों तरफ से लाभ ही लाभ मिलता है और
जीवन में खुशहाली आती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखकर भगवान शिव तथा माता दुर्गा की पूजन पाठ करती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल की पेड़ की 108 परिक्रमा की जाती है। मान्यता है ऐसा करने से पितरों को परम आनंद प्राप्त होता है और सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य प्राप्त करती हैं तथा पितरों के आशीर्वाद से वंश वृद्धि और धन लाभ के मार्ग खुल जाते हैं। और कुंवारी कन्याएं अगर पूजन पाठ करके पीपल के पेड़ के 108 परिक्रमा करेंगी तो उनको मनचाहा वर प्राप्त होगा। और अगर कोई विधवा स्त्री इस दिन पूजन पाठ करके पीपल के पेड़ का 108 परिक्रमा करती हैं तो उन्हें अगले जन्म में अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। इस दिन आपको पीपल के पेड़ के जड़ में दूध और काले तिल से मिश्रित जल चढ़ाना चाहिए और आटे हल्दी से अर्पण बनाकर धोबिन माता का निर्माण पीपल के पेड़ के जड़ में करना चाहिए और उनको सारे श्रृंगार की वस्तु अर्पित करके और धूप दीप नैवेद्य पान सुपारी दक्षिणा लाल सुहाग का जोड़ा तथा सिंदूर अर्पण करने से अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। इस दिन आपको 108 परिक्रमा के लिए 108 वस्तुएं प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि 108 मूंगफली के दाने, किशमिश, लौंग, इलायची आदि वस्तुएं मिलाकर 108 गिन कर रख लें और उनके गिनते के हिसाब से 108 परिक्रमाएं पूर्ण करें। इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि परिक्रमा करते समय आपको बोलना नहीं चाहिए और मन ही मन ओम पिपलाय देवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए या ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करें। भक्तजनों, माताओं बहनों, सोमवती अमावस्या की या ज्ञानवर्धक जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में आपको हम सोमवती अमावस्या पौराणिक कथा सुनाएंगे। तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय राम जी की।